गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, और जो टेलीग्राम चैनल पे उससे संबंधित पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था वो था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास अपन कंप्लीट कर चुके थे। अपनी जो नई कहानी चालू हुई थी वो हुई थी मध्यकालीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब ईसा पूर्व से बात चल रही है, 2000-3000 साल जो है ईसा पूर्व के पहले, जीरो के पहले जो 2-3000 साल है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अपन ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक साहित्य और जो जो वंश वहाँ पे अपने उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में हुए थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए 600, 700, 800 ईस्वी तक। ठीक है, 600, 700, 800 ईस्वी के बाद में से लेकर लगभग 1400, 1500 ईस्वी तक जो मामला चला वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का चला। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी भी दूंगा, तो मैं आपको मोहम्मद गौरी के बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं आपको अगर अकबर के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको जो है वो औरंगजेब के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था, और शाहजहां ये वही आदमी था जिसने ताजमहल बनाया था अपनी पत्नी के, अपनी बेगम के याद में, मुमताज के। मुमताज के लिए कहा जाता है किसका किसका शाहजहां का तो जो है बहुत सारे नाम है, 3-4 नाम भाई। हर मुस्लिम जो शासक हुए है ना वो अकेला नाम, अभी औरंगजेब है, औरंगजेब को सिर्फ औरंगजेब नहीं कहा जाता, औरंगजेब तो अपने इतिहास में कहा जाता है कोई और। अभी जो मराठा साम्राज्य के जो लोग रहे वो औरंग कहते थे उसको ओनली। ठीक है, तो ओवरऑल वो अलग मामला है, उनके नामों का अपने कोई विशेष गुणगान नहीं करना है अपने को, उसके द्वारा जो है वो जानकारी जो उनके शासनकाल में हुई, अपना लेवल वो नहीं है कि जहाँ पे ये आएगा कि भैया जहांगीर का दूसरा नाम क्या है, वो बच्चों के पूछा जाता है, कच्ची कोड़ी का मामला है वो। अपने जो उनके शासनकाल में जो नई नई चीजें क्या हुई, युद्ध कौन सा किसके मध्य हुआ, कहाँ का युद्ध हुआ, बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ, तो इस प्रकार के युद्धों का नाम जो है वो याद होना चाहिए अपने। ये क्वेश्चन आएंगे, नाम कितने भी हो अपने मतलब नहीं है, अपने को इतिहास के बारे में जानकारी उतनी चाहिए जितने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। किसी को ज्यादा भूख है तो इतिहास के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं ही आपको दे सकता हूं, बट अभी जो है ना वो सिलेबस का मामला चल रहा है इन द क्लास। खैर, तो मुमताज के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो बेसिक होती है वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शाहजहां ने मुमताज के लिए इसीलिए ताजमहल बनाया क्योंकि मुमताज के लिए कहा जाता था कि बड़ी सुंदर बेगम थी उनकी, और इतनी ब्राइट उसका कलर था, उसका स्किन टोन इतना तगड़ा था कि वो पानी भी पीती थी ना तो भी दिखता था, मतलब एक तरीके से वो सफेद बोलते ना, गोरा नहीं सफेद बोलते, सफेद से भी जो उम्दा कलर जो होता होगा ना वो कलर स्किन टोन था उसका मुमताज का। उसके ऐसा कहा जाता उसके आप इतनी सॉफ्ट स्किन थी कि आप नाखून से यूं कर दो उसके खून निकल जाता था, इतनी सॉफ्ट स्किन थी। हालांकि ये कही जाती बातें हैं, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है, मैंने भी नहीं देखा है, मुमताज मेरे बगल में नहीं रहती है। खैर, अपन जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में बढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में, हर इतिहास में सबसे पहले जो है अपन शुरुआत करते हैं वहां से रिलेटेड धर्मों की, कि उन शासनकाल में, उसके शासनकाल में जो है वो धर्म कैसे चले होंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब ये बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म वगैरह जब चले थे, अशोक महान वगैरह के बारे में जब बताया था, तो हिंदू धर्म का जो वर्चस्व था ना वो कमजोर हो गया था, क्योंकि हिंदू धर्म के जो है जो गुरु थे वो कई तो पाखंडी लोग होते थे, कई जो है गलत सूचनाएं देते थे। तो लोगों ने सोचा कि यार हिंदू धर्म तो कोई विशेष धर्म है नहीं, वहां पे मोक्ष का कोई मार्ग दिखाया नहीं गया है। महात्मा बुद्ध जी आए, उन्होंने कहा भैया मोक्ष के मार्ग जो है वो ये है, दुख के कारण ये है, दुख के निवारण ये है, मैंने आपको बताए थे, अष्टांगिक मार्ग बताए थे। जैन धर्म के अंदर जो है वो महावीर स्वामी जी आए, तो उन्होंने कहा कि यार भैया ये सब जो है व्यर्थ की बात है, अहिंसा अपनाओ, अस्ते चोरी मत करो और परिग्रह सारी व्यवस्था को छोड़ दो, ऐसे करके उन्होंने कुछ नियम दिए। तो लोगों ने जो है ना वो जो हिंदू धर्म के उपासक थे वो भी अपना हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म या जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो उस टाइम पे 80% भारत के अंदर बौद्ध धर्म का पालन होने लग गया था। फिर क्या हुआ, जब हिंदू धर्म का पतन होने लगा ना, तो वही किसी भी धर्म का या किसी भी जो है अच्छे कार्य का जब पतन होता है तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जो उसकी जिम्मेदारी लेता है कि नहीं मैं इस चीज को बढ़ावा दूंगा। तो एक इंसान पैदा हुए और उन्होंने उस हिंदू धर्म का जो है वो जो है ना प्रचार प्रसार इस लेवल पे किया कि आज हिंदुओं की तादाद अपने भारत के अंदर लगभग 70-80% है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, उस जमाने में 10-20% रह गया था। तो वो इंसान थे शंकराचार्य जी।
एक ऐसा इंसान जो 32 साल की आयु में अपने देह त्याग चुका था, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा महान संत जो दक्षिण में पैदा हुआ था केरला में, और वहां से उसने 4 पीठ 4 मठ स्थापित किए पूरे भारत के अंदर, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए थे। ठीक है, और 32 वर्ष की आयु होती क्या है, बहुत बड़ी बात है। खैर, लेकिन अपने चलें वापस से जो इस टॉपिक पे, भक्ति परंपरा अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास में। इसमें जो महान संत कुछ हुए हैं जिन्होंने हिंदू परंपरा को थोड़ा बढ़ावा दिया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके पश्चात जो है अपन वो शासन काल में बढ़ चलेंगे। विदेशी आक्रांता यहाँ पे आ चुके थे इस जमाने में 700-800 ईस्वी के आसपास में। पहले तो क्या था कि महान महान प्रतापी राजा रहा करते थे, फिर उनके बाद में जो राजाओं का जो वंश बढ़ता गया ना, तो कुछ दुप्पल राजा आगे, मतलब जिनमें दम नहीं था, अय्याशी में जीने लग गए लोग बाग। कोई जो है वो नारियों में उलझने लग गए, कोई नृत्य देखने लग गए, कोई शिकारों में उलझने लग गए। तो बाहर से जो आक्रमणकारी आते थे तो फट से उनके भाई दम तो रहा नहीं राजाओं में, तो फटाफट से उसको एक्वायर कर लेते थे, एक्वाजिशन कर लेते थे उस साम्राज्य का, भैया दम नहीं है इसमें। तो बाहर के जो जाति आई ना, तो धीरे धीरे यहाँ के राजाओं में जब दम नहीं बचा ना, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी यहाँ के लैंड को एक्वायर करना स्टार्ट किया। और फाइनली जो है वो भारत में दिल्ली नामक एक जगह है आज भी वर्तमान में, वो दिल्ली में अपना जो है वो एक सेंट्रलाइज उसको तरीके से वहाँ बैठ के कि भैया ये मेरी राजधानी है। और वो जितने भी मुगल शासक, भाई मुगल परंपरा सबसे लंबी चली है अपने यहाँ पे, शासक तो खूब आए। गजनी के शासक आए, जिसमें मैंने बताया था मोहम्मद गोरी का जो है, मोहम्मद गोरी वही है जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी आ रहा था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान आ रहा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था। शब्द वेदी बाण के माध्यम से बाण चलाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, कुछ मूवीज है जो बहुत जानकारी देती है अच्छी खासी। अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई है छावा, विक्की कौशल की, मैं देख के आया उसको, बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, शानदार एक्टिंग की है बंदे ने। और उसके अंदर अपने कल्चर से जो है वो जुड़ाव हासिल होता है। मराठा साम्राज्य, मैंने आपको शायद पहले कई क्लासेस में बताया होगा, मराठा साम्राज्य छोटा मोटा साम्राज्य नहीं रहा था। कहाँ आपत्ति थी उनके बारे में, जहां मराठे आ जाते थे ना, वहां यूं मान के चलो भैया आप तो गए, क्योंकि वो ऐसी आंधी होती है जो दिखती नहीं थी किसी को। वो मतलब आप जो है वो तैयार है कि भाई कोई आ जाएगा, अपन जो है गोले वोले जो है वो तैयार, तोपे तैयार है, कैनन जो तैयार है, उधर से जो है वो धनुर्धर तैयार है, घोड़े तैयार है, हाथी तैयार है। आप उधर इंतजार कर रहे हैं सामने से आएगा, वो आते ही नहीं थे सामने से। वो कोई ऊपर से टपक रहा है, कोई नीचे से आता है, कोई पीछे से आता है, कोई कहाँ से आता है। उनके पास में क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा अगर हाड़ोती में, गोयरी कहते हैं अपन, गोयरी। गोयरी एक जानवर होता है छोटा सा, हथे अपने इतना बराबर। गोयरा और गोयरी 2 प्रकार के जानवर होते हैं, नेवले की तरह का आकार होता है थोड़ा सा। ठीक है, उस जमाने में वो क्या है, गोयरी लेके चला करते थे मराठा। और गोयरी क्या करती थी कि गोयरी के अंदर एक कैपेसिटी होती है। गोयरा तो जो है वो थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है कि जहरीला होता है गोयरा। तो अब गोयरी क्या करती थी, गोयरी के पास में एक पावर है, छिपकली, मतलब उसको लार्ज लिजार्ड बोलते हैं, बड़ी छिपकली बोलते हैं। छिपकली का बड़ा रूप है, छिपकली इतनी सी होती है, वो बड़ा रूप है। छिपकली क्या करती है, दीवार पे चिपक के चलती है, मतलब उसके पंजों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो वो चिपकाती है उसको, वो गिरती नहीं है जब तक आप गिराने के लिए उसको फोर्स नहीं करोगे। वो तो छोटी है बेचारी, बड़ी रहेगी तो पावर बड़ी रहती है। तो क्या करती थी कि जो है ना, ये मराठे लोग जो है वो गोयरी लेके जाते थे, और महल जो है, महल पहाड़ों पे होते थे, खाया होती थी बीच में, रास्ता एक होता था गेट पे तो ऑलरेडी वो पता नहीं तेल के, पता नहीं गरम गरम तेल लेके बैठे हैं, वो बाण वाण सब जो है वो एम करके बैठे हैं। पर क्या करते थे ये कि अब चढ़ना तो है किले के अंदर, गेट से जाएंगे तो मरेंगे, वहां तो ऑलरेडी तैयार अपने इंतजार में बैठे थे। तो मराठे लोग क्या करते थे, क्योंकि उनको पता था कि सामने से अपने पास में तो है लिमिटेड सेना, जिस किले पे अपन जो है वो हमला करने जा रहे हैं वहां पे अगर 20,000 आदमी है तो इधर जो है ना 100 मराठे भी भारी पड़ते थे उन पे। इतना आसान नहीं था, मराठे बहुत खूंखार थे और बहुत जो है प्रतापी रहे, मतलब मराठे। तो वो क्या करते, जो गोयरी होती है ना, उसमें रस्सी बांधते थे कमर पे उसकी पे, और वो फेंक देते थे जितना दम उनमें होता था ऊपर, कहाँ पे, किले के ऊपर। और गोयरी क्या करते थे, जैसे किले के टकराते थे ना, तो वो क्या है, उसके पंजे जो यूं जकड़ लेती थी अंदर उसके पत्थरों पे, और वो इतना मजबूत होता था कि इस पे आप एक टाइम पे, उसके जो कमर पे रस्सी बंधी हुई है, एक टाइम पे आप 4-5 आदमी एक साथ चढ़ सकते हो, वो छूटेगी नहीं अपने पंजे। तो उससे जो है वो रस्सी से चढ़ जाते थे और इजीली महल के अंदर घुस जाते थे। तो ऐसे जो है वो तो इंतजार कर रहे हैं कि सामने से मराठे आएंगे, पर मराठे तो अंदर से आ चुके होते थे पहले ही। तो इसीलिए मराठे जो है वो बड़े खूंखार, क्योंकि उनके पास में गुरिल्ला पद्धति होती थी, गुरिल्ला पद्धति में छुप छुप के वार करना।
तो बहुत सारे उनके टैक्टिक्स होते थे युद्ध के। तो छावा मूवी के अंदर संभाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी के जो सुपुत्र है, वो बिल्कुल छापामार पद्धति, गोरिल्ला पद्धति वही है। छापामार पद्धति सडनली आप कहीं पे आ जाओ। गोरिल्ला पद्धति जो है, गोरिल्ला क्या होता है कि सडनली फास्ट स्पीड से फटाफट से वार करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, सोचने की क्षमता भी नहीं रहेगी क्या हुआ था, इतने में आपके गर्दन काट दी जाएगी। खैर, तो ऐसे अपने यहाँ पे जो है बहुत सारे, अगर मराठे नहीं होते तो शायद जो है वो दक्षिण का जो बहुत सारा जो एरिया है वो औरंगजेब के कब्जे में होता और औरंगजेब का शासन आज भी चल रहा होता। भाई लास्ट जो प्रतापी शासक रहा है ना मुगल सत्ता का, वो औरंगजेब ही रहा है, उसके बाद में नहीं रहा है। शुरुआत बाबर हुमायूं ने की, अकबर आया, उनके बेटे जो है ना वो सब खुंकार रहे हैं, लेकिन औरंगजेब सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो एक शब्द में अगर बोले तो सबसे ज्यादा एक यूं बोले कि यार वो था ना हरामी किस्म का राजा था औरंगजेब। उसके लिए दया नाम की चीज क्या होती थी वो नहीं जानता था। आप औरंगजेब के बारे में कभी इतिहास उठा के देखे, अपने जितने मंदिर हुए थे भारत में 70% टेम्पल्स को उसने तोड़ा था। और जब भक्ति परंपरा में अपन पढ़ेंगे कि वृंदावन से जो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद के अंदर, श्रीनाथ जी का और द्वारकाधीश जी का मंदिर है राजसमंद के अंदर कांकरोली में, ये दोनों मंदिर के अंदर जो दो मूर्तियां हैं वो वल्लभ संप्रदाय का है, जो अब इसमें पढ़ेंगे भक्ति परंपरा में आपको बताऊंगा। वो दोनों मूर्तियां पहले वृंदावन में थी। वृंदावन में औरंगजेब जब मंदिर तोड़ने के लिए आया ना, तो लाइन से मंदिर तोड़ता हुआ जा रहा था, लाइन से। तो वहां पे जो है वो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे थे, तो उन्होंने जो है वो वहां से उसको दोनों मूर्तियों को लेके आए, और लेके आने के बाद में दोनों मूर्तियों को वो चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के राजा में, मेवाड़ के जो राजा थे, चित्तौड़ नहीं बोलेंगे, मेवाड़ था उस टाइम पे, मेवाड़ के राजा के शासनकाल में वो आए और उन्होंने जो है वो यहाँ पे दोनों मूर्तियां यहाँ पे रखवाई। और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो राजसमंद के अंदर है, श्रीनाथ जी का मंदिर, जहाँ पे अंबानी परिवार डोगने आता है। ठीक है, खैर श्रीनाथ जी की पिछवाइया प्रसिद्ध है राजसमंद के अंदर। पिछवाइया उसको कहते हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान के जो बाल लीलाएं जो है वो एक कागज, एक कपड़े के टुकड़े पे आप जो है वो अंकित कर देते हैं। चलिए रिवीजन पे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन अपना प्रथम टॉपिक था। इसके जनक कौन थे? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था केरल में कोल्लाडी ग्राम में, ब्राह्मण परिवार में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद का अर्थ बता दूं, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब होता है दो, ठीक है, और अ लग जाए तो मतलब दो नहीं एक, ठीक है। द्वैत बोलूंगा, द्वैतवाद जो है वो दो है, मतलब ब्रह्मा मतलब भगवान मतलब ईश्वर, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, और अपना जो जीव है, अपने इंसान के अंदर अपना जो कर्म होते हैं, इंसान के अंदर जो सांसें चलती है, कहते हैं ना कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है। अपने आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा न तो मरती है न बूढ़ी होती है, ऐसा कहा जाता है वेदों में, ठीक है। लेकिन शरीर मरता है, शरीर सबका मरता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है धरती पे जो नहीं मरता हो। कुछ देवता हुए हैं जिनको जो है वो कहा जाता है कि अजर अमर का वरदान है, लाइक हनुमान जी, ठीक। अजर मतलब जो जर नहीं होता है, जो बूढ़ा नहीं होता है। आप अमर तो हो जाओगे लेकिन आप मान लो बूढ़े हो गए, भाई साहब खांस रहे हो, खाट पे पड़े हो, मर भी नहीं रहे हो, मतलब क्या है, बूढ़े बूढ़े भी नहीं हुए, ये भी तो वरदान मांगो ना। तो अजर अमर जो है वो आत्मा न तो मरती है ना आत्मा का जन्म होता है, आत्मा इस शरीर पे है, यहां से निकल जाएगी कुछ समय पश्चात में, फिर वो किसी और शरीर को धारण करेगी। वो किसी भी प्रकार का शरीर हो सकता है, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो हाथी का हो, चाहे शेर का हो, चाहे चींटी का हो, ठीक है। ऐसा हिंदू धर्म में कहा जाता है, मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं, अपने पुराण कहते हैं। और ये शंकराचार्य जी कहते थे कि भगवान और आत्मा एक है, आत्मा ही भगवान है, इसीलिए कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैं ही ईश्वर हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 मंजिल से कूद जाए कि भैया मैं तो ईश्वर हूं ना, मैं मरूंगा थोड़ी। शरीर मरेगा, आत्मा रहेगी फिर भी, तो आत्मा नहीं मरेगी, तो इसका मतलब क्या है, आत्मा मर नहीं रही तो ईश्वर ही है ना यार। शरीर मर गया तो आप ईश्वर नहीं हो। तो शंकराचार्य जी ने जो है ये दर्शन दिया अद्वैतवाद का, समझ गए। अद्वैतवाद का शब्द अर्थ क्या होता है? द्वैतवाद बोलूंगा तो ब्रह्मा और आत्मा अलग अलग है, और अद्वैतवाद बोलूंगा तो ब्रह्मा और आत्मा एक है, ईश्वर और आत्मा एक है। ब्रह्मा मतलब जिन्होंने धरती को बनाया, जिन्होंने मनुष्य को बनाया। ब्रह्मा की प्रथम संतान थी मनु, और मनु से ही मनुष्य बना है, ठीक है।
अद्वैतवाद, ब्रह्मा और आत्मा एक है के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य जी। ये वही इंसान है जिन्होंने 4 पीठ स्थापित किए थे। संपूर्ण भारत में 4 मठों की स्थापना की, 4 पीठों की स्थापना की। मठों मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली यू कैन से दैट कि ये स्कूल्स है एक तरीके से। जैसे मुस्लिम समुदाय में मदरसे होते हैं ना, सिख समुदाय में गुरुद्वारे होते हैं, वहां पे होता क्या है, शिक्षाएं दी जाती है अपने धर्म से संबंधित। अपने धर्म से मतलब अपने जो गुरु रहे हैं, अपने ईश्वर रहे हैं, अपने अल्लाह रहा है, तो उन्होंने क्या क्या ज्ञानवर्धक बातें की वो वहां पे शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मदरसे बात कर रहा हूं मैं, मस्जिद बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, गुरुद्वारे में जो है माथा भी टेका जाता है गुरु जी के सामने, लेकिन वहां पे कुछ शिक्षाएं भी दी जाती है जो गुरु ने अच्छी अच्छी बातें बोली जो इंसान को उतारनी है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये पीठ वो है जहां पे हिंदू परंपरा से संबंधित चीजें वहां पे आपको सिखाई जाती है। ठीक है, इनके जो मैंने बताया था कि इनके जो मठाधीश होते हैं, जो 4 प्रकार के जो पीठ है अभी वर्तमान में, इनके मठाधीश मतलब इनके जो मठ के अध्यक्ष होते हैं, एक तरीके से यू कैन से दैट एज अ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होते हैं उनके वहाँ के प्रधानाध्यापक जो होते हैं मठाधीश। मठाधीश छोटा मोटा पद नहीं होता है, शंकराचार्य बोलते हैं उनको, आदि शंकराचार्य बोला जाता है उनके मठाधीश को भी, नाम तो कुछ भी हो। ठीक है, अगर आपको मठाधीश बनना है ना, अभी योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ जो है वो भी मठाधीश रहे हैं, मठ के अध्यक्ष रहे हैं वो बिफोर द मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उसके लिए आपको सन्यासी बनना पड़ता है, आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आपको वेद पुराण उपनिषद वेदांग सबकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, आपको तर्क वितर्क करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे द्वारा ये कर्म है, क्या ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो वो एक परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सन जो है ना, जब जाके आप एक मठाधीश बन सकते हैं, जब आप शास्त्रार्थ में किसी को हरा दें। ठीक है, तो ये 4 मठों के 4 मठाधीश होते हैं। पहला मठ कौन सा है? ज्योतिर्मठ, जो उत्तराखंड में है, सबसे टॉप पे भारत में, बद्रीनाथ जी। 4 धामों में से एक धाम कहा जाता है बद्रीनाथ। ठीक है, ये बेसिकली ये भी 4 धाम बोल सकते हैं आप। द्वारका गुजरात का 4 धाम में आता है, जगन्नाथपुरी जो है वो उड़ीसा का 4 धाम में आता है, अपना कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो भी 4 धाम में आएगा, और बद्रीनाथ जी भी 4 धाम में आते हैं। ठीक है, तो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ जो मंदिर है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ को क्या बोलेंगे? बद्रीनाथ के मंदिर को ज्योतिर्मठ कहा जाता है, उत्तर भारत के अंदर ये। ठीक है, श्रृंगेरी मठ तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण भारत में, श्रृंगेरी मठ जो दक्षिण में है। उत्तर में जो ज्योति की तरह जलती है, जो ज्योति की ज्वाला जो है ऊपर जलेगी, तो याद रखना कि ऊपर उत्तर भारत में, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ। श्रृंगेरी मठ नीचे है। ठीक है, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं, उस मंदिर के बारे में, उस मंदिर की अनोखी चीजों के बारे में, उस मंदिर के रहस्यों के बारे में। और ये वही मंदिर है जहां पे कौन से वंश का शासक था उड़ीसा के अंदर? भाई जो जगन्नाथपुरी है वो पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। मैंने आपको कई बार बताया ये वही पुरी है जहां पे, ये वही उड़ीसा है जहां पे अशोक कभी कब्जा नहीं कर पाया, जहां पे चालुक्य वंश का शासन रहा है। कौन से? बादामी के चालुक्य भी रहे हैं, वेंगी के चालुक्य भी रहे और कल्याणी के चालुक्य भी रहे। हाँ, बेजी भी रहे। हाँ, ठीक है। 14 आता है शारदा मठ। शारदा मठ द्वारका गुजरात। अभी बताया क्या है कि द्वारका गुजरात के अंदर जो है ना, द्वारका गुजरात में जो द्वारका नगरी है प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई। द्वारका नगरी जो है वो समुद्र में डूब गई थी, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में। ठीक है, जब भगवान श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई, भाई वो तो थे इंसान ही तो थे, इंसान का अवतार था तो जाना था सबको। ठीक है, प्रभु श्री राम भी मरे हैं, प्रभु कृष्ण भी मरे हैं, वो अवतार थे विष्णु के। ठीक है, अवतार मतलब क्या होता है कि मैं हूं, मैंने अपने बच्चे पैदा कर दिए, वो अवतार हो सकते हैं। जो मेरे द्वारा जो कर्म है, मेरे द्वारा जो धर्म है, मेरी जो पावर्स है उनके अंदर है अगर, तो वो जो है वो मेरे अवतार है। ठीक है, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, समुद्र में विलीन हो चुकी थी और द्वारका नगरी को कोई नहीं देख पाया था। अब रिसेंटली गुजरात सरकार ने और राजस्थान टूरिज्म जो मंत्रालय है,
इन्होंने दोनों के MOU के माध्यम से वहाँ पे एक पनडुब्बी की व्यवस्था की गई है, सबमरीन जिसको कहा जाता है। आप उसके अंदर 2500 रुपये पे करें, 2500 से 3500 रुपये रेंट होता है उसका। जब भी आप गुजरात जाना हो, द्वारका जाना हो, तो द्वारका पे जो ज़मीन के ऊपर है वो मंदिर का दर्शन करो, उसके बाद में पनडुब्बी के लिए टिकट बुक कराओ, वो आपको सबमरीन से अंदर लेके जाएंगे और द्वारका के दर्शन कराएंगे। 2500 से 3500 पर हेड, कमी है। ठीक है। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई। एक 32 साल की आयु वाला लड़का जिसने इतने सफर तय करके 4 पीठें स्थापित की थी। नरेंद्र मोदी ने तो स्कूबा की थी। स्कूबा कई जगह है। मैं अगर आपको जीवन में मौका मिले, मैंने किए हुए, मेरे को जो है वो चुल है इस एडवेंचर्स वगैरह की, कभी मौका मिले जीवन में तो ये 2-4 जो एडवेंचर्स, मुझे तैरना नहीं आता साहब, लेकिन मेरे जो है मैंने फिर भी स्कूबा की है। अंदर जो है वो पीछे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के, यहाँ पे मास्क लगा के जो नाक बिल्कुल बंद हो जाता है, वो आप उनको एक सर्टेन, हमने तो गोवा में की थी। गोवा में क्या है कि कुछ दूरी पे आइलैंड पे ले जाया जाता है। हाँ, 2-3 बार हुआ है। तो आइलैंड से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, मतलब एक आइलैंड टाइप से होता है गोवा के वहाँ बीच से, और वहाँ पे फिर क्या है कि बोट के थ्रू लेके जाता है। 1-1.5 घंटे का सफर होता है। वहाँ पे बीच में आपको 1-2 उन्होंने जो है वो डॉल्फिन वगैरह पाली हुई है, डॉल्फिन दिखाते हैं कि देखो डॉल्फिन यहाँ पे उछल उछल के आती है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो उन्होंने क्या है वहाँ पे आइलैंड के किनारे मछलियाँ पाली हुई है वहीं पे खुद ने, तो छोटी छोटी सी मछलियाँ होती थी रंग बिरंगी सी, तो वो आपको अंदर पानी में लेके जाएंगे। कुछ इशारे होते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पहले कि भैया मुझे अगर सांस, क्योंकि अंदर क्या था पानी के अंदर डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, और जिसमें अपना जो है ना अपना ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नहीं झेल पाता है उसको। तो आप जो है वो हार्डली मान लीजिए पानी का लेवल ये छत है, यहाँ से आप यहाँ तक आओगे तो आपका बेजा फटने की कगार पे होगा, ऐसा होता है। और कान जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। कभी आप हवाई जहाज में जो बैठा है आदमी, जब वो हवाई जहाज जब जो है वो लैंड करने की ओर होता है या फिर जो है टेक ऑफ करने की ओर होता है, टेक ऑफ जब वो होता है तो अपने जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो अपने सीटियाँ बजने लग जाती है कानों के अंदर। तो वो एयर डेंसिटी का मामला, वो साइंटिफिक मामला होता है। फिर वो जो है आप नाक बंद करके जोर से धक्का दो तो कान की तालियाँ खुलती है। फिर आप अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो ऊपर ले जाने के लिए इशारा कर दो, और आपको मज़ा आ रहा है तो और नीचे ले जाने के लिए इशारा कर दो। ज़्यादा नीचे हाइट पे, ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं लेके जाते, पत्थर होती है, मछलियाँ तैर रही होती है, बड़ा सुंदर लगता है वो। तो मुझे पहली बार तो बड़ा डर लगा। फिर जो है वो मैं पैकेज में एक ही बार होता है, वो पैकेज परचेज करना पड़ता है 7-8 हज़ार रुपये के आसपास। तो फिर उसके बाद में जो है वो नीचे लेके जाते हैं। फिर जो लेके जाने के बाद में मुझे जब अपन को जिस चीज़ में डर लगता है ना, वो चीज़ जब अपन करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, इच्छा होती है दोबारा करें, क्योंकि डर का सामना करने में बड़ा मज़ा आता है। डर का सामना मर्द कर सकता है। मुझे हाइट से डर लगता है, पर मैंने पैराग्लाइडिंग की हुई है, मैंने बंजी की हुई है, रस्सी बांध के जब ऊपर से कूदते हैं, ऋषिकेश के अंदर सबसे ऊंची होती है। मैंने पैराग्लाइडिंग की हुई मसूरी नैनीताल से, पैरासूट जो बांध के, हालांकि साथ में ग्लाइडर होता है। तो ओवरऑल क्या है ना, मुझे हाइट से डर लगता है। मैं 3rd फ्लोर पे कोई मुझे बालकनी में नीचे देखने के लिए बोले ना, मुझे ऐसा लगता है बालकनी टूटेगी, छज्जा टूट जाएगा। लेकिन उस डर का सामना करने में बड़ा मजा आता है। जब वहाँ पे वो जब अपन उड़ रहे होते हैं, पहले तो बड़ा फटके हाथ में आ जाती है कि भैया, जब वो कहते हैं ना भागो भागो भागो, फिर वो सडनली जो है मैंने कहा यार ये उड़ा नहीं, अगर मान लो वो गुब्बारा नीचे चल जाएंगे डायरेक्ट। वो पहले हाइट पे लेके जाते हैं मोटरसाइकिल पे बिठा के, जो भी उनका गाड़ियाँ रहती है, फिर वहाँ से उड़ाओ। फिर जब वो उड़ रहे होते हैं तो वहाँ से जब नीचे नीचे गाड़ियाँ भी इतनी सी दिखती है खिलौने की तरह, तब बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये इच्छा होती है यार बड़ा जल्दी आ गया यार। बंजी करते हैं, मैंने बंजी एक ही बार की, जिंदगी में दोबारा नहीं करना चाहूँगा। वो फ्री फॉल होता है एक तरीके से, मान के चलो कि बस आत्मा निकलने की देर होती है, भैया मिल गई भगवान से। उसमें आपके जीवन में आप कुछ नहीं शेष रहता है। फिर नहीं मरते तो नहीं कई भाई, वो पहले पूछते हैं ना कि पहली बात तो वो वेट देखते हैं। मेरे साथ में कई दोस्त ऐसे जाते थे जिनको जो है वो पैराग्लाइडिंग वाले मना कर देते थे कि भैया वजन कितना, पहले वजन नपवाते हैं वो 80 किलो के ऊपर वो लेके नहीं जाते हैं। ज़्यादा भारी आदमी होगा तो वो बेचारा उड़ ही नहीं पाएगा ना ग्लाइडर, वो जो है वो हवाई जहाज, मतलब वो जो उनका वो रहेगा पैराशूट, वो उड़ ही नहीं पाएगा। ऊपर से बंजी करेंगे तो अगर मान लो आप ऑलरेडी 150 किलो के हो तो आपकी रस्सी झेल पाएगी वो। पहले वो देखेंगे, पहले वो पूरे टेस्ट देखते हैं कि भैया आपका हार्ट की तो बीमारी नहीं है ना। एक तो रस्सी में लटक के मर जाए आदमी, फांद किसकी आएगी, उस बेचारे उसके बंजी जंपिंग के जो ऑर्गेनाइज कर रहा है।
ऋषिकेश में है 8-10 प्रकार की बंजी है। वहाँ पे हाइट के कई जगह पे जो है वो 80 मीटर की है, कई जगह पे 90 मीटर की है, कई जगह पे 125 मीटर की है। सबसे हाइट में ऋषिकेश पे ही है। और रिसेंटली बस मुझे जीवन में एक चीज़ और बच रही है मेरे, जो मुझे करनी थी। एक फैंटेसीज थी मेरी 11th क्लास में जब मैं था, कि जब अर्निंग करने उतरेंगे तो अपन को ये चीज़ें करनी है। तो एक फैंटेसी और बस जीवन में रहेगी, वो है स्काई डाइविंग। मतलब हवाई जहाज में लेके जाते हैं, फिर आपके जो है वो पैराशूट बांध देंगे, साथ में आपके बंदा रहेगा फॉर द सेफ्टी पर्पज, अकेला नहीं कूदने देते, ठीक है। फिर वहाँ से आप कूदो। वो मोस्टली दुबई में ज़्यादा होती है, ठीक है, बुर्ज अल अरब के ऊपर, जहाँ पे हाँ पूरा पाम सिटी दिखती है। पाम सिटी बना रखी है उन्होंने, शाहरुख खान का बंगला भी है उसमें पाम सिटी में। अभी रिसेंटली अपने यहाँ पे इंडिया में भी स्टार्ट होगी है, हरियाणा में करनाल में। हम जो है वो 8-10 दिन पहले मैं नोएडा गया हुआ था, तो वो हरियाणा और हमारी बड़ी इच्छा हुई। पर मेरे साथ में जो बंदा था वो 125 किलो का था, 112-15 किलो का। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं भैया। 35,000 समथिंग उनकी फीस होती है, और वो पहले जो है वो 6-7 घंटे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। स्केट बोर्ड पे आपको उल्टा लेटाएंगे, फिर आपको ताकि पोजीशन सिखाएंगे कि आप ऊपर से एक तो ऐसे वैसे कूद जाओगे ना, फट से नीचे आ जाओगे। थोड़ा अगर हवा का आनंद लेना है ना, तो आपको एक डायमेंशन में अपनी बॉडी को रखना पड़ेगा, ताकि जो है वो जितना ज़्यादा उस पर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपका रहेगा, आप उतना हवा में रहोगे। तो एक वो टेक्निकल एक मैकेनिज्म होता है। तो ये मैं सबको सलाह देता हूँ कि एक जीवन मिला है, उस जीवन के अंदर वो अफसोस कभी नहीं छोड़ना है कि यार मैंने ये चीज नहीं की है यार। पर वो तब अच्छा लगता है, ये भी तब अच्छा लगता है जब अपने जेब में पैसे हो। उधारी के जीवन पे इंसान नहीं चल पाता है। आप सोचे कि भैया मैं किसी से 10,000 ले लो घूमिया हूं, नहीं होता है। मजा तब आता है जब आपका 50,000 खर्च हो, पर आपके जीवन में जो है कलेश नहीं मचे कि आप 50 तो थे ना, क्या दिक्कत आ गई, फिर कमा लेंगे, अगले महीने और आएंगे, दिक्कत क्या है। अब महीने भी नहीं आएंगे, अगले 10 दिन में आएंगे। क्या नहीं हो चुकी है, बिल्कुल। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो बात करते हैं पर रामानुज जी की। रामानुज जी, इनका जन्म 1037। आप तो 10वीं शताब्दी लिख दो यार, कहाँ याद करने बैठोगे वरना। क्या हुआ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ? इनका जन्म 10वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुआ। आफ्टर द क्लास जो है ना, वो शायद मेरे पास स्कूबा या पैराग्लाइडिंग की एक वीडियो होगी, वो दिखाऊंगा। फिर मैंने मछलियाँ कैसे तैरती है उसके अंदर, सारी दुनिया को दिखाएं। 10वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुआ। इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, रामानुज जी ने। रामानुज जी से याद रखना कि जो है शंकराचार्य जी विष्णु भगवान की पूजा के प्रवर्तक थे, लेकिन रामानुजाचार्य जो थे, रामानुजाचार्य जी, यमुनाचार्य जी एक महान संत हुए हैं यमुनाचार्य, उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद जी। रामानंद जी वही है जो रामानंद सागर, जो आपने नाम सुना हुआ होगा जब कभी आपने रामायण सीरियल देखा होगा किसी ने। हनुमान जी की आरती रामानंद जी ने ही लिखी है, बिल्कुल, ठीक है। रामानंद सागर जो है वो रामायण जो आती है ना, रामानंद सागर कृत लिखा हुआ आता है। कभी भी आप रामायण देखना, जो बचपन में अपन देखा करते थे, जिसमें अरुण गोविल जो है वो प्रभु श्री राम के रूप में रहते हैं। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद का अर्थ भी वही होता है कि ब्रह्मा और मनुष्य एक हैं, ब्रह्मा और मनुष्य एक हैं, परंतु जो है ये विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब मुख्य रूप से अनोखे हैं।
जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। भैया मैं अभी वहाँ पहुँचा हूँ जस्ट कोटा। अभी मैं जो है आपको फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में, लगभग एक डेढ़ घंटे के आसपास। ऑफ द क्लास बात करेंगे अपन, इन द क्लास चलने दे अभी। भाई जो चीज़ का जो मतलब है ना, जो अपना धर्म है वो धर्म समय पे कर ले, 1 घंटे बाद भी बातें वहीं रहनी है। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रमोशन, अनावश्यक प्रमोशन हो जाएगा। विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य जी ने दिया था। ये यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, ठीक है। यमुनाचार्य जी एक महान संत रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई विशिष्ट चीज नहीं है। श्री भाष्य नामक एक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। नहीं आए थे यार। 1191-92 में तो तराइन का युद्ध चल रहा था, उस टाइम तो मोहम्मद गोरी का मामला चल रहा था। मोहम्मद गोरी के बाद में आए थे मुगल, वो 1200-1300 ईस्वी के बाद का मामला चलेगा वो। श्री भाष्य नामक ग्रंथ लिखा, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। यमुनाचार्य जी के शिष्य थे ये। यमुनाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। रामावत संप्रदाय, देखिए क्या है, जितने भी संत रहे हैं ना, इन्होंने सबने अपने अपने धर्म, भाई जरूरी नहीं है आप हिंदू धर्म माने, अपने धर्म तो वही थे। भगवान की पूजा या तो विष्णु के फॉर्म में करते थे, या शिव के फॉर्म में करते थे, या शक्ति के फॉर्म में करते थे। मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की भक्ति होती है, ठीक है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो सगुण या निर्गुण। सगुण मतलब जो आप मूर्ति सामने है और आप पूजा कर रहे हैं, और निर्गुण अगर आपके सामने मूर्ति नहीं है फिर भी आप जो है वो मौन धारणा में बैठ के सन्यासी के तौर पे पूजा कर रहे हैं, वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। भक्ति वो भी होती है, जरूरी नहीं है आप मूर्ति सामने हो तो ही भगवान के हाथ जोड़ेंगे, भगवान को याद करेंगे। भगवान को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जबकि आपके सामने मूर्ति नहीं हो तो उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है, ठीक है। रामावत संप्रदाय, तो सब संतों ने क्या है कि अपने अपने अनुसार नए नए अपने संप्रदाय चलाए। रामावत बोले या रामानुज संप्रदाय बोले, कोष्टक में लिख दे, रामानुज भी लिख दे। 2 प्रकार के कुछ भी नाम आ जाए तो याद रखिएगा। कोई बात नहीं। जैसे आपने कहा था कि यार क्या नाम है सर, वो ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के टाइम पे भी तो आया था, तो फिर मैंने कहा था कि हर्ष का भी समय, वर्धन राजवंश आएगा तब अपन उसका भी समय आएगा। क्या है कि अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं चढ़े, मैं आपको 7वें नंबर की सीढ़ी का अर्थ बता दूं तो ये जो कुछ बालक है ना, इनके वो 6 सीढ़ियों का तो पता है नहीं, तो इनके तोते उड़ जाएंगे और फिर यूँ बोलेंगे ओ मास्टर समझ में नहीं आयो। एक शिक्षक का धर्म, आपके जो है ना, जो बाबर वाला सांगा वाला जो मामला रहेगा, जब बाबर का मामला आएगा ना, तब मैं उस टाइम मैंने कहा था, जब हर्षवर्धन का टाइम आया, मैंने खुद ने कह दिया, मैंने कहा आपने कहा था ह्वेनसांग आया था, आया है ना, देखो भाई साहब। पर उस टाइम पे क्यों लाए जब अपना टॉपिक ही कुछ और चल रहा है। आपकी बात सत्य, कई सारे इतिहास नहीं, मैं भाई देखो, जियोग्राफी एक ऐसी चीज है कि जियोग्राफी में तो जो है वो वर्तमान वाली चीज होती है, ठीक है। वो आप वर्तमान में आपसे किसी ने कह दिया कि भैया कोटा का क्षेत्रफल मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे अपने राजस्थान का क्षेत्रफल मान लीजिए 3,42,239 है, ठीक है। मान लो भारत का क्षेत्रफल 23,47,000 कह दिया किसी ने। अब आप क्या है, नाप सकते हैं क्योंकि आप जिंदा हैं और आपके पास मेजरमेंट इक्विपमेंट हो सकते हैं, ला सकता है, वो प्रमाणिक चीजें हैं, प्रमाणिक कर सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर बाबर आया था, बाबर के मान लो सपोज किसी ने कह दिया कि वो क्रूर था, निर्दयी था, तो होगा ना यार। अपन ने किसके माध्यम से पढ़ा इतिहास, किसके माध्यम से जानते हैं, ग्रंथों के माध्यम से। या कोई कहीं पे जो है वो पत्थरों पे लिख गया, कोई महलों पे किसी ने चित्र बना लिया, तो उनके आधार पे अपन ने कहानियां बना ली, अपन ने इतिहास बना लिया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। कोई पैदा नहीं हुआ है अभी वर्तमान में कोई आके छाती ठोक के ये बोल दे मैंने देखा था बाबर को या मैंने देखा था महाराणा प्रताप को, नहीं कह सकता।
सिर्फ वो जो है वो पूर्व धारणाएं हैं। महाराणा प्रताप कैसे दिखते थे अपन को भी नहीं पता। वहां पे जो उनकी जो पेंटिंग्स है ना, अगर आज भी ऑथेंटिफाइड जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स जिस भी उनके दरबारी कवि ने बनाई, देखो कोई भी राजा अपनी जो मान लो मेरे दरबार में कोई मंत्री है, वो मंत्री मेरे बारे में कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो क्या उसकी मजाल है कि मेरे बारे में नेगेटिव लिख देगा? वो पॉजिटिव ही लिखेगा ना। तो जितने भी ग्रंथ अपने सामने हुए हैं वो पॉजिटिव बातें हैं, नेगेटिव बातें तो कई राजाओं की लिखी भी नहीं गई है, उनको भगवान बना के परोसा जाता है हमेशा। तो मैं नहीं मानता कि इतिहास में 100% प्योरिटी होती है। जो इतिहास अपन पढ़ते हैं ना, वो 50% विशुद्ध है मेरी निगाह में। 50% फॉल्स बातें बोली गई है उसके अंदर, झूठी बातें, और 50% मैं भी सत्य हूं। भाई मैंने अशोक महान जो है, अशोक महान हो सकता है कि उसने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, हो सकता है उसने जो है वो युद्ध नहीं किया, और किया भी हो तो भी वो सिर्फ उनके द्वारा जो शिलालेख है ना, जो उसने खुद ने लिखवाए हैं, उसी के माध्यम से जानकारी मिलती है अपने को। वहां कोई नहीं आया उनके दरबार में कहने के लिए अपन से कि यार अशोक ऐसे थे। तो सिंपल बात है कि एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, या तो आप जो है वो लड़ लो, मैं बोल दो भैया 50% प्योर नहीं है। आप बोलेंगे तो ठीक है ना, साबित करो ना यार। अब मैं कैसे करूं, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। मर गए हो तो वो 2-5 हज़ार साल पुरानी बात है, या फिर 200-500 साल पुरानी बात है। या तो मैं वहां जाऊं, उसके बारे में रिसर्च करूं, ये करूं, माथाफोड़ी करूं, फिर फाइनली जो है हो सकता है। अभी राम सेतु के ऊपर कई सारे जो है वो मामले छिड़े थे। कई जो है मुस्लिम प्रवर्तकों ने कहा था राम सेतु नाम की चीज है ही नहीं, वो तो पुल है, किसी ने बनाया, जरूर थोड़ी राम जी ने बनाया है। पर वहां पे जो है वो प्रूफ दिया, कईयों ने कहा भाई मैंने कह दिया कि भैया वो उन्होंने बनाया है, तो मैं अपनी बात को जो है प्रमाणिक तरीके से रखूंगा, तो मैं उसके लिए रिसर्च करने जाऊंगा ना वहां पे। तो राम सेतु के अंदर कई पॉजिटिव बातें बताई गई, जो कि भैया ये देखो ग्रंथों में तो लिखा है ना राम जी के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि ऐसे ऐसे करके पत्थर जो है वहां पे थे और तैर रहे थे। तो ये देखो वास्तविक तौर पे आप राम सेतु पे जाके देखो क्या तैर रहे नहीं तैर रहे, या कुछ चीजें जो है वो वहां पे अभी भी ये चीजें है कि आप पत्थर डालो, अभी भी कुछ पत्थर तैरते हैं। रामेश्वरम जब आपका जाना हो कभी जीवन में, तमिलनाडु जो बिल्कुल लास्ट अपने जो पड़ता है, रामेश्वरम में आप कुछ पत्थर हैं वहां पे जहां पे आप लिख के डालो, वो तैरेंगे भाई। वरना पत्थर कभी तैरता है? पत्थर के अंदर ऑलरेडी वजन इतना होता है कि वो जो है वो अपने पानी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको चीर के जो नीचे घुस जाता है डायरेक्ट। जिसके अंदर वजन होता है ना, वो नीचे चल जाता है। अभी इंसान जो है वो जिंदा रहता है तो डूबता है, मरता है तो तैरता है, अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो वो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। खैर अपन ज्यादा टॉपिक से नहीं बट गए, पर यूं है इतना सा मामला है, इतिहास में सिर्फ एक ऑप्शन है अपने पास में, मान के चल लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपन कभी भी किसी से, और इतिहास में जिसने आपको 2 लाइन बता दी वो भी धन्य है, जिसने 10 लाइन बता दी वो भी धन्य है, क्योंकि 10 लाइन वाले को ज्यादा जानकारी होगी, 2 लाइन वाले को कम होगी। बस तो इतिहास की जानकारी। और वैसे भी आजकल तो एआई सॉफ्टवेयर आ गए यार, गूगल छोड़ो, गूगल तो बच्चे के जमाने की बात रह गई है। अब आप चैट जीपीटी डाउनलोड करो, उसके अंदर आप डालो, वो पूरा राम कहानी बता देगा। गूगल तो क्या होता है, आपने डाला बाबर सांगा के मध्य युद्ध कब हुआ, वो सन बता देगा बस, फिर उसमें क्लिक करना पड़ेगा, अंदर घुसोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन टाइप करना है, बाबर सांगा के मध्य युद्ध कब हुआ, वो युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे, क्या थे, वो सब बता देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल चल रहा है बड़ा चलन में। रामानुज संप्रदाय की स्थापना जो है वो रामानुज जी ने की थी। क्लियर है मामला? रामानुज जी ने श्री भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यमुनाचार्य जी के शिष्य रहे, तो विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य जी ने दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत इसके पहले एक ही तो संत पढ़ाया है मैंने। वेरी गुड, शर्म करो शर्म। और तो आपको ज्यादा आनी चाहिए, आपने 2 बार पढ़ लिया तो क्यों बता? अरे यार तो और कौन सा संत पढ़ा लिया अपन ने? अब तुम तो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, 10-15 संत में पढ़ा चुका हूं। मैंने तो अद्वैतवाद का पूरा खोल खोल के एक एक शब्द का अर्थ बताता हूं मैं आप लोगों के सामने। खैर कोई बात नहीं। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट शब्द लग जाए तो रामानुज जी है, ये राम जी के प्रवर्तक रहे हैं, राम जी के पूजा करते थे ये। शंकराचार्य जी ने जो है वो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और द्वैतवाद का सिद्धांत भी आएगा एक जो माधवाचार्य जी ने दिया था। ये क्लियर है मामला? बढ़े आगे। आगे आते हैं रामानंद जी। ये इनका एक श्लोक शायद मैंने बोला था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को होई। रामानंद जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है।
ठीक है। एक गुरु जो है वो कबीर के बारे में और रैदास के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो आपने एक गाना भी जुबिन नौटियाल ने गाया हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आपने ये सुना भी होगा दोहा बचपन में कभी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो मलाए। कि गुरु भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, कि किसके पैर लगूं, तो गुरु के जो है गुरु के पैर लगे, कि गुरु की वजह से तो गोविंद मिले। अगर गुरु नॉलेज नहीं देता, मैं आपको इतना ज्ञान जो है वो नहीं परोसूं, सिर्फ यहाँ पे जो किताबों में लिखा है वो मैं आपके सामने आके पढ़ा दूं, तो मैं एक अच्छा उत्तम गुरु नहीं कहलाऊंगा। एक उत्तम शिक्षक, उत्तम गुरु का फर्ज होता है कि वो अपने अनुयायी, अपने शिष्यों को उस स्तर पे जानकारी दे कि ताकि वो जीवन में किसी भी प्रकार के विवाद और वाद में कभी भी जो है वो पीछे नहीं रहे। मैंने वो जो अपने बीच में पहले बात भी चली थी, एक सबसे नॉलेजेबल पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू मी वर्तमान में, सुधांशु त्रिवेदी, वो इंसान खान है नॉलेज की। तो नॉलेज की खान एक वो माइंड से अपने आप में, जहाँ पे नॉलेज किसी भी प्रकार का, किसी भी पेज का, किसी भी लाइन का अर्थ पूछ लो उस बंदे से, वो मुंह से बोल के बता देगा। उसके लिए क्या है, तपना पड़ता है यार। आप सोचे कि मास्टर ने पढ़ा दिया, ये रजिस्टर जो है वो 10 दिन बाद में उठा के देख लेंगे, नहीं होना है कुछ भी। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, मेहनत। शॉर्टकट जो है वो जेल के पीछे लेके जाती है हमेशा। यार आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, जो भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, किस बंदे के पास होगी? प्रधानमंत्री के पास। फिर भी उसको जहां जाना है, पढ़ना है, उठना है, उसको जो है योगा करना है, वो करेगा। तो वो शेड्यूल का मामला होता है पूरा यार। आप अपने, ऐसा नहीं होता है कि अपने यार वो कब टाइम निकाल सकता है। आप वीक में 2 दिन भी निकाल रहे हो ना उसके लिए, जो आपने मन में सोचा है। परिवर्तन डेली होना चाहिए जीवन में। डेली जो आज का दिन गुजरा है ना, अगला दिन उससे उत्तम ही गुजरना चाहिए। कभी जो है वो जो है वो कमजोर दिन नहीं गुजरना चाहिए। आज आपने जो किया, अगला दिन जो है वो हमेशा उत्तम होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए उसके अंदर, तभी जीवन का सार है। मैंने कहा ना कि यार जीवन जीने का नाम है। बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है होते हैं कि हर 99.99% जो है, जो इंसान जो कमाते हैं ना, वो शुरुआत से संचय प्रवृत्ति में रहते हैं कि धन को संचय करना चाहिए। पर जो मेरी एक मानसिकता है कि जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, संचय करो, नो डाउट, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। पर एटलीस्ट उसका 5 to 10% जो है ना, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप कमा रहे हैं, उसका 5 to 10% आप खुद के ऊपर खर्च करें। खुद के ऊपर में कुछ भी हो सकता है। कईयों की मेंटालिटी होती है मुझे अच्छे कपड़े लाने हैं, कईयों की मेंटालिटी होती है अच्छा घूमना है, फिरना है। तो अपने अपने पैरामीटर पे चलो, पर उसके लिए यू हैव टू बी अ वेल अर्नर। वो तब होगा जब आप मेहनत करेंगे। फालतू में मोबाइल देखने से, फालतू में पटलाया करने से कोई नहीं कमा पाया है आज दिन तक। सत्य बात है, ये फैक्ट है। आप कितने साल के? 22-23 साल के? मैं जब 21 साल का था, जब व्हेन आई वाज इन बीटेक सेकंड ईयर, मैंने अपना एक एनजीओ स्टार्ट कर दिया था खुद का, और खुद की एक इंडियाज फूड प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी स्टार्ट कर दी थी। बट माय फैमिली वांट्स कि नहीं, यू हैव टू बी एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो फिर मैंने लेफ्ट आउट किया, वो 6-7 महीने चला गया। एक 21 साल का लड़का, क्योंकि ख्वाहिश थी यार, और कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, ऐसा कोई विशेष मैं वो नहीं बता रहा, पर एक ख्वाहिश का मामला बता रहा हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश 11th क्लास से, जब हम थे 2-3 मित्र थे, तो वो 11th क्लास से हमारे एक टेंडेंसी थी कि यार अपने को एक अच्छा जीवन जीना है, कॉम्प्रोमाइजेस वाला जीवन नहीं जिएंगे। पिताजी ने अच्छा जीवन दिया है तो अपन उसको मेंटेन रखेंगे। और मेंटेन कब रह पाएगा? जब आपकी अर्निंग, प्रेजेंट जमाने की बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं मंथली, तो आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। एक अच्छा जीवन का अर्थ ये होता है मेरे निगाह में, एक बैलेंस लाइफ तो ये होती है, देखो सुबह शाम का खाना टाइम पे मिल जाए, कभी कभार सप्ताह भर में अपन 1-2 बार पनीर की सब्जी खा लें, चाहे वो आप रेस्टोरेंट जाएं या फिर घर पे खाएं। कभी कभार आप जो है वो एक छोटी सी कार मेंटेन रख लें, कभी कभार महीने 2 महीने में उसको, मतलब महीने भर में 2-3 बार निकाल लें, तो ये बैलेंस लाइफ होती है। ये बैलेंस लाइफ के लिए 50,000 इनफ है। और अगर आपको जो है वो चाहिए कि नहीं हमें, मेरी जो है मैं डेली वो कार से घूमूँ, 1-2 दिन जो है वो कार, मतलब 1-2 दिन में कार निकले मेरी, मैं घूमूँ, सिटी में भी घूमूँ, कहीं बाहर भी जाऊँ तो कार से यूजुअली जाऊँ। आपको जो है वो, मैं जो कपड़े आज पहन लिए भैया, इसका 10-20 दिन बाद में नंबर आए, ये सब आपको जीवन चाहिए। मुझे महीने में जो है 1-2 टूर्स तो होने चाहिए, फैमिली के साथ में भी हो, दोस्तों के साथ में भी हो, वो भी होने चाहिए। मेरे जहन में आए कि भैया मुझे ले यार आज चलते हैं, जूते ले आते हैं, घड़ी ले आते हैं, मोबाइल ले आते हैं, ये ले आते हैं। तो वो तब हो पाएगा जब आपकी सैलरी एटलीस्ट
1 लाख हो, एटलीस्ट बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही 1 लाख से भी कुछ नहीं होता है। मूल खर्चा जो घर का होता है ना, मूल खर्चा बता रहा हूँ मैं, वो 20 से 25 हज़ार होता है। जो अच्छे आप तो जो देखो, गुजारा तो 5 हज़ार में भी होता है, पर गुजारा करने के लिए पैदा नहीं हुए रे। जीवन जो है वो विशाल बनाना है ना, तो वर्तमान में मेहनत करनी पड़ेगी, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। देखो पहली बात तो ये छोटी सोच में मतलब कभी भी मत टिकना। छोटी सोच ना, लाइक मैं जो है ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये काफ़ी है मेरे लिए। यार अर्जुन ने जो है ना, जब आपको द्रोणाचार्य जी ने जब एक टेस्ट लिया था, आपने सबने वो कहानी सुनी होगी, एक पक्षी, नकली पक्षी रखा था पेड़ पे, और जो है वो जब उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गई तो द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि भैया उसकी आंख पे निशाना लगाना है बाण से। तो कईयों से पूछा कि यार भैया क्या दिख रहा है, तो उसने कहा पेड़ दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। सिर्फ अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और फाइनल लगा तो वो भी बातें निशाना, पर डाइवर्जन बहुत है। अगर कुछ चाहिए जीवन में, क्योंकि ये जो फेज होता है ना, ये 21 साल से लेकर स्पेशली 27-28 साल तक, मैं सबसे कहता हूँ अगर 28-29 साल तक आप कमाने नहीं लगे हो तो आप बहुत पीछे चल गए जीवन में, बहुत पीछे चल गए। और ये वरीड टेंशन वाली बात है भाई, और टेंशन वाली बात है इसका मतलब ये नहीं सुसाइड कर लो, टेंशन वाली बात है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन निकालो। समझदार इंसान नहीं, कमाने का अर्थ भी ये नहीं है, कमाने का अर्थ तो आप जो है वो किसी के पास में जाके 2-5 हज़ार रुपये भी कमा सकते हो। परमानेंट सोर्स आपको बनाना है, और परमानेंट सोर्स के लिए 2 ही ऑप्शन है, क्या, या तो बिजनेस या फिर जॉब, गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब के सतुने नहीं। एलन के 300-350 फैकल्टीज निकाल चुके हैं कल परसों भी, लगभग 70% सैलरी उनकी कट ऑफ हो चुकी है, तो वो भी कोई परमानेंट नहीं थे। वो कई लोग कहते हैं ना एलन में 1.5 लाख कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ, वो बेचारे 1.5 लाख 2 लाख वाले जो है ना, क्योंकि आदमी 1.5 लाख कमाएगा ना तो उसके खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं। 1.5 लाख वाले का जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल वैसी हो जाती है। अब आप उसको सडनली 30,000 रुपये देने लग जाओगे तो कैसे गुजारा करेगा। 1.5 लाख वाला आदमी सोचता है कि भैया मेरे 30,000 रुपये तो EMI घर की चल जाएगी, 12,000 रुपये 15,000 रुपये EMI मेरी कार की चल जाएगी। भाई अगला आदमी ने होंडा सिटी या वर्ना रखी है एटलीस्ट, तो 10-15 हज़ार रुपये के आसपास, 15 हज़ार के आसपास उसकी EMI आएगी, तो 40-45-50 हज़ार तो उसकी EMI में जाएगी। फिर उसको जो है वो उसके बच्चे को खर्चा है। आजकल एजुकेशन जो है वो CBSE क्लास के अंदर अगर अपन 3rd-4th क्लास की बात करें तो 35-40 हज़ार 50 हज़ार तो मिनिमम फीस होती है। तो उसके लिए जो है वो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये सर्वाइव करना है। अगर आप जो है हल्के में ले रहे हैं ना जीवन को, तो जीवन आपको हल्के में ले लेगा, ये सत्य है। मैं क्या है ऑब्जर्व करता हूँ बहुतों के जीवनों को, जब उनके जीवन तबाह हो जाते हैं ना, जब वो अपने बीवी को अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं, बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं, कईयों को तो जो है अपना घर भी चलाना होता है यार, अपने माता पिता को संभालना होता है, और अगर फिर भी आप जो है वो सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप धक्के खाने के लायक है फिर जीवन में। और जीवन में धक्का खाने के लिए नहीं बना है। जीवन में नाम मत करो, ऐसा कोई ठीक है नहीं कर पाओ जरूरी नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हर कोई, लेकिन एटलीस्ट जो है वो आपके पास में इतनी कैपेसिटी हो कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाए जस्ट बिकॉज ऑफ अस। उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप जो है वो पढ़ के सीरियस हो या नहीं पढ़ के सीरियस हो, जो भी आपका गोल है लाइफ में या तो वो उसको फॉलो करो। मेरा गोल नहीं था कि आई जस्ट वांट टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं नहीं चाहता था। तो सबके गोल्स का मामला होता है, ठीक है। बाकी रामानंद जी का जो मामला है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए क्या, आज कुछ ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें कर दी, जिनका भेजा ओवरलोड हो गया हो कृपा करके क्षमा करें। पर ये एक सिर्फ अपना मान के बताया जाता है बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी से, लेकिन इतना सा है कि मैं जो जीवन जो मैंने जिया है, जो मैं अपने विचार मेरे हैं ना, तो मेरे विचार में सामने वाले के सामने रख सकता हूँ। ये जो जितने भी संत रहे हैं इन्होंने विचार ही तो रखे अपने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरे द्वारा जो दिए गए लेक्चर्स और जो ज्ञानवर्धक बातें हैं रिगार्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री, आप जो है वो यूट्यूब पे चैनल पे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है मेरे सारे जो लेक्चर्स है, उससे जुड़ाव आप हासिल कर सकते हैं। मेरे द्वारा और भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें लास्ट क्लासेस में दी गई है, बाकी जो साक्ष्य रहे हैं गवाह रहे हैं उनको पता है। नए मेहमान जो है वहाँ पे जाके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके या डीजे एप्लीकेशन पे जाके क्लासेस देख सकते हैं। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।